हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। अभी तक हमने पढ़ा है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ओके, प्रीवियस टॉपिक और सेक्शन जो भी आप कंसिडर करना चाहो, तो ये अलग कैसे हैं उससे, ये उससे अलग कैसे हैं, ये भी आपको ये पढ़ के ही समझ आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है स्मॉल स्केल एफिनिटी प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीजन यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्यूरिफाई या फिर किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी टेक्निक को यूज़ करके। ये इम्यूनो टेक्निक है ये पूरी जो हम पढ़ेंगे, है ना, इस सेक्शन के अंदर। तो इम्यूनो के अंदर भी एंटीबॉडी एंटीजन दो चीज़ आती है, तो हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं या एंटीजन का। तो ये याद रखना है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन से हम एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे एंटीबॉडी का यूज़ करके। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टेक्निक्स। किसी किसी में एंटीबॉडी आएगा, वो भी आगे आएगा, आप यहाँ ध्यान रखना है ना। और widely used to isolate protein or biomolecule from cell tissues lysate for detection of by western blot or other assay। तो ये जो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं प्रोटीन्स, है ना। बायोमोलिक्यूल में भी कौन? प्रोटीन, इसको मेजरली लिया है। तो प्रोटीन के लिए हम मोस्टली जो टेक्निक डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वो वेस्टर्न ब्लॉट होता है, ये तो बताइए। ये चीज याद रखनी है। फिर है प्रिंसिपल, क्या है ना। प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे हम, ये टेक्निक नहीं पढ़ेंगे। टेक्निक तो आगे, मतलब प्रेसिपिटेशन के बाद का प्रोसीजर है वो, इसकी हेल्प से हम मतलब उसको करेंगे, ऐसा है। बट हमारा अभी फोकस रहेगा जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है। ओके, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? एंटीजन बाइंड करेगा स्पेसिफिक टारगेट एंटीबॉडी से, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये तो सिंपल सा है, इसी यही प्रिंसिपल है इसका कि ये एंटीबॉडी एंटीजन के जो एफिनिटी है उसके बेसिस पे फंक्शन कर रहा है। तो ये कैप्चर करेगा या फिर प्रेसिपिटेट कैसे करेगा? बट इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, बीडेड सपोर्ट होगा इसके अंदर। क्या बीडेड क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मेथड है कैप्चर मेथड के, एंटीजन को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं, उसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ओके, और हाँ, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी, पॉलीक्लोनल नहीं होगी। कौन सी होगी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होगी यहाँ पे। ओके, अब डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? प्री इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी हमारे पास होगी किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर। ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये इमोबिलाइज, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करेगी, यहाँ पे एक स्टेबल एसोसिएशन है इस सरफेस का और एंटीबॉडी का। तो इस टाइप का सरफेस हम यूज करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए। एंटीबॉडी क्या होगी? प्री इमोबिलाइज, पहले से इमोबिलाइज किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर। ये है डायरेक्ट मेथड का प्रोसीजर। इनडायरेक्ट में है फ्री एंटीबॉडी। यहाँ एंटीबॉडी हमारे इस कंटेनर के अंदर फ्री घूम रहा है, इसको हम इमोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, और ये अपनी मर्जी से क्या कर रही है? किसी भी एंटीजन से जाके बाइंड करिए, और फिर हम इसके अंदर लेटर बाइंड करेगी ये बीड के साथ, यानी कि हम बाद में इसको बीड के साथ अटैच करवाएंगे। बीड क्या होता है? कोई भी सॉलिड, ऐसे आप बीड समझ लो, कोई भी ऐसे सॉलिड पार्ट है जिसके ऊपर अब बाद में या पहले जब भी आप चाहो इमोबिलाइज करवाने के लिए काम आता है ना। बीड एक मेटल है, ऐसे समझ लो, जिसमें क्या है, आयरन भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। डायरेक्ट का जैसे हमने बताया, प्री इमोबिलाइज सॉलिड सरफेस पे एंटीबॉडी हम यूज करेंगे। इसका एग्जांपल है, हाँ, तो ये जो सॉलिड सरफेस है ना, सॉलिड सरफेस के फॉर्म में हम किसको यूज कर रहे हैं? एगेरोस बीड्स या फिर मैग्नेटिक बीड्स। ये इंपोर्टेंट सोर्स है किसका? डायरेक्ट कैप्चर में हम कौन सा जो सॉलिड सरफेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो बीड यूज कर रहे हैं वो एगेरोस की होगी या फिर मैग्नेटिक होगी, बस ये याद रखना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? बीड with immobilized antibody are incubate with cell lysate containing the target antigen। यानी कि हमने पहले क्या है, ये सॉल्यूशन बना लिया, ये बीड था, इसके ऊपर हमने इमोबिलाइज कर लिया एंटीबॉडीज को। अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर हमने लाइसेट यानी कि सेल को तोड़ के उसके अंदर से जो भी एंटीजन था वो बाहर निकल गया, अब ये इसमें हमने डाल दिया। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे, और ये फिर उसके बाद क्या होगा? ये इसके अंदर है, ये बहुत सारी एंटीबॉडीज है। ओके, तो इस एंटीबॉडी से जाके कौन अटैच होगा? ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है एंटीजन सेल लाइसेट के, वो यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे ये फंक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं? ये जो बीड के ऊपर एंटीबॉडी है उससे एंटीजन आके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, तो इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन का एक कॉम्प्लेक्स या बॉन्डिंग। सेकंड ये हो गया, ये वाला। थर्ड है इमोबिलाइज इम्यून कॉम्प्लेक्स आर कलेक्ट। अब इसको हम निकाल देंगे बाहर, बस ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ में कॉम्प्लेक्स इसको वॉश करेंगे। फोर्थ में इसको क्या करेंगे? हम इसको वॉश कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी
इधर उधर ऐसे हल्का फुल्का कोई बॉन्ड था वो टूट जाएगा, और हमको ओनली एंड ओनली नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग है वो रिमूव हो जाएगा इसकी वजह से, वॉश करने से। फिर हम इल्यूसेट सॉलिड सरफेस से हमको जो ये जो कॉम्प्लेक्स है एंटीबॉडी एंटीजन का, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन कौन सा, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन, और ये सॉलिड सरफेस, तो इस सॉलिड सरफेस यानी कि बीड को हटा देंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ रखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को। ओके ठीक है। फिर टारगेट एंटीजन इज एनालाइज्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक। अब ये जो है ये क्या प्रेसिपिटेट है, यानी कि हमने जो एंटीजन एंटीबॉडी है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद हमको जो प्रोसीजर है वो उसके लिए दूसरी टेक्निक जो भी इसके लिए सूटेबल हो वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेस्टर्न ब्लोटिंग भी यूज़ होता है मोस्टली, और बाकी भी टेक्निक बहुत सारी यूज़ होती है। अब आते हैं इनडायरेक्ट प्रेसिपिटेशन कैसे करेंगे। ये पहले वाला था डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम फ्री फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं हम एंटीबॉडीज़ को जो पहले से किसी भी सॉलिड सरफेस पे इम्बेडेड या फिर इमोबिलाइज्ड नहीं है। ये फ्री रहेगा। फ्री इसके अंदर ये बहुत सारे क्या थे, एंटीजन थे, इसमें हमने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी डाल दिया है, ये मिक्सचर बन गया है। एंटीबॉडी आर नॉट प्री अटैच टू द सॉलिड सरफेस, ये इसका एक इनडायरेक्ट मेथड का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बाइंड देयर टारगेट एंटीजन फ्रीली इन लाइसेट। फ्रीली है तो फ्रीली ये एक दूसरे से बाइंड करेंगे, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पूरे सॉल्यूशन में ऐसे बाइंड कर रही है ना अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पे हम क्या करेंगे, बीड के साथ कोटेड कुछ प्रोटीन का यूज करेंगे, यानी कि ये है कोई भी बीड, उसके ऊपर हमने ये प्रोटीन लगा दिए हैं अलग अलग टाइप के। इस पे हमने प्रोटीन ए लगाया है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड भी ऐसे बना देंगे, ये बीड, इसके ऊपर हमने लगा दिया है प्रोटीन जी, ठीक है। फिर है ये थर्ड वन, इसके ऊपर हमने लगा दिया है प्रोटीन जी प्लस प्रोटीन ए भी, ठीक है। तो ये प्रोटीन ए और जी दोनों, ठीक है, ए और जी दोनों लगा दिए। तो इसमें तीन तरह के प्रोटीन यूज हो रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में, प्रोटीन ए, प्रोटीन जी, प्रोटीन ए जी, ठीक है। देखेंगे ये आपके क्वेश्चन आ रहा है क्या है ये प्रोटीन ए जी, सबका आंसर मिलेगा कीप द पेशेंस, ठीक है। जिस जगह पे हो प्रेजेंट मोमेंट में रह के चीजों को समझो, ना आगे भागो ना पीछे रहो, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया कि इसमें फ्री हमने रख दिया, ये फ्री फॉर्म में एंटीबॉडी, फ्री फॉर्म में एंटीजन, दोनों बाउंड कर गए। सेकंड स्टेप में इसके अंदर हमने ये सारे जो बीडेड प्रोटीन थे ये इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, एंटीजन ऑलरेडी बाउंड टू एंटीबॉडी, जो ऑलरेडी ये एंटीजन एंटीबॉडी का बॉन्ड बन चुका है, ये अब क्या होगा, ये इस बीड के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग करना शुरू कर देगा। इससे स्पेसिफिक गतियां बॉन्ड करेगा, इससे स्पेसिफिक गतियां बॉन्ड करेगा, और इससे स्पेसिफिक गतियां बॉन्ड करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्डिंग हो जाएगी और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बस ये था इनडायरेक्ट। अब पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो हमने ये यूज किए हैं ए और जी, ये क्या चीज है, देखते हैं ये क्या चीज है। ए और जी क्या है, ये प्रोटीन ए और जी का कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इन दोनों प्रोटीन को फ्यूज करके एक नया मटेरियल या नई चीज बनाई हमने, वो है ए और जी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आई जी, जी से बाउंड करने के लिए एक डोमेन प्रेजेंट है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे कहीं पर भी उनके भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ये अलग अलग, या मान लो आई जी, जी का क्लास 2 के जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो अटैच होंगे, वहाँ पे क्लास 1 के हो रहे हैं, किसी पे इसके क्लास 4 के हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्लासेज है ना, जो सब क्लास है आई जी की, आई जी जी की, वो यहाँ पे उनके लिए इनके पास स्पेसिफिक बॉन्डिंग होगी, यानी कि इसके ए के पास अलग आई जी सब क्लास के लिए है, यहाँ पे आई जी जी सब क्लास अलग है जो अटैच करने के लिए इसके पास स्पेसिफिसिटी है, इसके पास अलग के लिए है। ऐसे ये काम करता है। और जैसे हमने बोला आई जी जी क्यों, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर इसी तरह की एंटीबॉडी हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए यदि हमने एंटीबॉडी चूज, हमारी चॉइस है, क्योंकि हम एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो एंटीबॉडी तो हमारी चॉइस है, तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमने एंटीबॉडी ली है, तो उससे अटैच क्या चीज होगी वो भी हमको पता होगी, तभी हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन देता है, सब कुछ बताएंगे, है ना। एंटीबॉडी नॉट कोवेलेंटली बाउंड टू द बीड, जो ये बीड है इनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एल्यूस एंटीजन ड्यूरिंग एल्यूशन, यानी कि इल्यूशन, यानी कि जो हमने मेटर एंटीबॉडी एंटीजन को अलग किया है वो मेटर, उसको बोलते हैं एल्यूशन, यानी कि हमको जो चीज चाहिए सिर्फ वो हमने अलग कर लिया है, वो है एल्यूशन। तो उसके टाइम पे ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये रिलीज, यानी कि अलग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी ये प्रॉब्लम थी बीड के साथ एंटीबॉडी है वो
जब एंटीजन से रिएक्ट कर जाता है तो एंटीजन से उसकी बाउंडिंग और अच्छी होती है, और बीड के साथ थोड़ी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, दोनों के साथ ही नॉन कोवलेंट ही है, तो चांसेस होते हैं कि बीड से एंटीबॉडी अलग हो जाए। तो उसका ये सॉल्यूशन है प्रोटीन ए और बी, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका सॉल्यूशन है ये प्रोटीन ए जी एंड ए जी। ठीक है, ये कैसे करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग कर दी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या हो गया, दो से ज़्यादा बॉन्डिंग, यानी कि एक ये था एंटीबॉडी, ये बॉन्ड किया किसके साथ, एंटीजन, और ये एंटीबॉडी किसके साथ करेगा, पी प्रोटीन के साथ, मतलब कि पी ए पी जी जो भी बोलो आप, है ना। तो ये क्या होगी, क्रॉस बॉन्डिंग होगी। ये तो एक बॉन्डिंग है, ये दो बॉन्डिंग है, तो क्रॉसिंग हो रही है और ज़्यादा बॉन्डिंग बन रही है ना। एक से ज़्यादा बॉन्डिंग इस क्रॉस बॉन्डिंग कहलाएगी। ओके, ये समझ आ गया। अब कोवेलेंटली अटैच एंटीबॉडी टू बीड यूजिंग एमीन रिएक्शन। एमीन रिएक्शन का हम मतलब कि प्रोटीन प्रोटीन का जो बॉन्डिंग हम बना रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा प्रोटीन प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, कोवेलेंट हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, ये एमीन रिएक्शन यूज कर रहे हैं। एमीन रिएक्टिव मतलब कि प्रोटीन का प्रोटीन, यानी कि दोनों के अंदर अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो का जो रिएक्शन है आपस के अंदर, वो एमीन रिएक्शन है होमो बाई फंक्शनल क्रॉस, यानी कि होमो मीन्स एक जैसे है बट फंक्शन इसके अलग अलग है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोवेलेंट अटैचमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करता है, उसके लिए हम ये चीज़, ये दो सबस्ट्रेट यूज करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, ताकि हम उसके अंदर जो बॉन्डिंग जो बने बीड और एंटीबॉडी के बीच में, वो टूटे ना। उसके लिए हम ये दो एंजाइम सॉरी दो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। एक का नाम है DSS, दूसरे का नाम है BS, इस ऐसे करते हैं BSSS, तीन ऐसे, यहाँ पे दो है तीन ऐसे, तो इसको DS2 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ, वैसे तो जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें तो इसको यही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाई सक्सिनिल एमाइडिल सबरेट, या सबरेट सबरेट सबरेट, और इसमें है बाई सल्फो सक्सिनिमाइडिल सब सबरेट। क्या मतलब हुआ है, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे ही तुमको नहीं। ओके, डाई मीन्स टू सक्सिनिल एमिडाइल, यानी कि सक्सिनिल, जो सक्सिनिल होता है उसके साथ में ये अमाइड ग्रुप जोड़ा हुआ है, और सबरेट है सबस्टेंट है। ठीक है, इसमें बाई सल्फो, इसमें ये पूरा सेम है, इसके आगे हमने सिर्फ और सिर्फ सल्फो ऐड कर दिया है, बाकी ये सेम टू सेम सबस्ट्रेट है बस। तो ये दो चीज़ यूज़ करते हैं कि इससे यदि हम देखते हैं कि कोई सबस्ट्रेट इसके साथ अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसके अंदर सल्फो एक एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट और ऐड कर दिया। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, कैसे क्रॉस लिंकिंग या कोवेलेंट अटैचमेंट शो करता है। स्टेप्स क्या है ये चीज़ जो क्रॉस लिंकिंग है इसमें, पहला स्टेप होगा कपल एंटीबॉडी टू प्रोटीन ए बी बीड, जो प्रोटीन ए बी बीड है उसके साथ यहाँ आके एंटीबॉडी अटैच हो जाएगा जो एंटीजन से ऑलरेडी बाउंड है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में होगा इंक्यूबेट विद क्रॉस लिंकर। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रॉस लिंकर, एंटीबॉडी कोवेलेंटली बाउंड हो जाए इसलिए, अब हम ये वाले सबस्ट्रेट इसमें ऐड करेंगे, सेकेंड स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड पे हम बीड आर नाउ रेडी टू प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा अपने पास। बीड्स एंड मेथड सिलेक्शन, अब हम कौन सी बीड, जैसे हमने वहाँ देखी थी एक एकेरोस था एक मिथनेट था, तो कौन सी बीड कौन सा मेथड के लिए यूज या सेलेक्ट करेंगे कि डायरेक्ट के लिए ये लेना है इनडायरेक्ट के लिए ये लेनी है, वो चॉइस या वो चूज कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे चूज के लिए, जैसे प्री मोबिलाइज करना है हमको एंटीबॉडी को, तो प्री मोबिलाइज किस में होता है, डायरेक्ट मेथड में। तब हम कॉमनली कौन सी प्रेफरेंस हमारी होगी वो देख लेते हैं। फिर फ्री बॉडी के लिए प्रेफरेंस क्या होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है चॉइस ऑफ मेथड, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारा चॉइस जो बीड बेसिस है वो होता है ये वाला। क्या कहना चाह रहा है पता चला, ये बोल रहा है कि जो चॉइस है मेथड की, हमारा मेथड को चॉइस कौन सी हम चूज करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो मोस्ट कॉमनली हमारी चॉइस ये होती है। बट ये कब होती है, जब बॉन्डिंग है बीड और एंटीबॉडी के बीच में वो वीक हो जाता है, तो हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा ये जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बना सके, है ना। हमारा ड्यूरिंग इल्यूशन ये जो अटैचमेंट है ये ब्रेक डाउन ना हो, हमको इल्यूसेट पूरा जो हमको चाहिए पूरा का पूरा मिले। तो वो यदि किसी सबस्ट्रेट में ये वीकनेस दिखती है तब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है टारगेट प्रोटीन का, या एंटीबॉडी वीक बॉन्डिंग कर रहा है किसी एंटीजन के साथ, या फिर बाइंडिंग काइनेटिक यानी एनर्जी बहुत, स्पीड बहुत स्लो है, तब ये करेंगे। क्योंकि हमको टाइम, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको 10 दिन तक रख सकें। हमको चाहिए कि कोई इंसान बीमार है उसकी डिजीज डायग्नोस जल्दी से जल्दी हो, तो 10 दिन तक क्या पता वो मर जाए, तो हमको चाहिए कि आज के आज उसका सेल पता चल जाए और फिर हम मेडिसिन दे दें तो जिंदा रह सकता है वो।
तो ऐसे ये चीज़ें हम अल्टरनेट करते हैं, वरना एक चीज़ से काम चल रहा हो तो दूसरी पे कॉन्सेप्ट होता है भाई, कोई नहीं होता। ये चीज़ है। अब टाइप ऑफ बीड, बीड का टाइप क्या है और वो कैसे यूज़ होती है ये भी देखेंगे ना। तो एगेरोस वाला, एगेरोस वाला कब यूज़ होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, एगेरोस रेजिन भी बोल सकते हैं और स्लरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एगेरोस वाली हाईली पोरस होता है, हाईली पोरस स्पंज लाइक होता है, जिसके अंदर डायमीटर जो ये पोर प्रेजेंट है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। इस एथेरोस के अंदर लगभग उनका ये डायमीटर इतना होता है, 50 से 150 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर आईपी, ये ट्रेडिशनली सही है ना। बट एक मिनट, थोड़ा लैपटॉप पे चार्ज हो गया है। Let me see, let me see, let me see, let me see, let me ओके, हमने चार्ज लगा दिया है सबको। नाउ कम टू द टॉपिक, ट्रेडिशनल सपोर्ट टू द आईपी, मतलब ट्रेडिशनल यानी पुराने समय से हम एगेरोस बीट को ही यूज करते आए, बट अब हम ट्रेडिशन से हटके मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। मैग्नेट में एक फेमस एग्जांपल है उसका डायनाबीट्स। अब डायनाबीट्स क्या होते हैं ये गूगल कर लो, मैं समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। ये सॉलिड होता है और स्पेरिकल शेप होता है इसका, ये इसका स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। एंटीबॉडी बाइंड ओनली टू द सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर ही बाइंड करती है, ठीक है। इसमें क्या था, ये जो स्पेस है एगेरोस के बीच में यहाँ पे बाइंड कर रही थी, ये सरफेस पे बाइंड कर रही है स्पेरिकल शेप की वजह से। और ये इसके अंदर जो साइज है, डायमीटर है इसका, ये भी छोटा होता है, 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है, इसका था 50 से 150 माइक्रोमीटर। तो डायमीटर कम होने से क्या हो गया, साइज छोटे होने से क्या हो गया, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एंटीबॉडी बाइंड हो सकते हैं। इसके कंपैरिजन में यहाँ एंटीबॉडी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, एंटीबॉडी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो डायग्नोस की जो एफिशिएंसी है या रिजल्ट है वो और अच्छा, यानी कि क्लियरिटी ज़्यादा आती है उस, मतलब मेजर करने में या एनालाइज करने में, ठीक है। ये मॉडर्न आईपी में सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड रेफरेंस में रखा गया बीड है, ठीक है। अब है कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो हमने प्रेसिपिटेट बनाया है उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे। अब मैग्नेटिक बीड जिसके ऊपर अटैच्ड है जो भी हमने एंटीबॉडी यूज करी, इजीली कैप्चर हो गया। फिर मैग्नेटिक इक्विपाइड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज करेंगे, मैग्नेट को सपोर्ट करने वाला माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज करेंगे, जो प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स आर सेपरेट लीव द सपरेटेड बिहाइंड। पता चला कैसे, ये था मैग्नेट। यहाँ पे हमने अब जो भी हमने पहले जो प्रेसिपिटेट प्रोसेस जो हो गया पहले का हो गया, उसके बाद में जो हमारा ये है बीड, इसके ऊपर है ये, सॉरी इसके ऊपर है ये एंटीबॉडी जिसके ऊपर लगे हुए हैं एंटीजन्स, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूग है, जो क्या मैग्नेट के मतलब मैग्नेटिक के जैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि ये इसको अपने साथ अटैच करवा लेगा और इसको छोड़ देगा, समझे। तो ये जैसे रोटेट करेगा ये तो इससे चिपक जाएगा क्योंकि ये मैग्नेट है, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अपने जो चाहिए वो चीज़ हम अलग कर सकते हैं बीड से। बस ये थी इसकी स्टोरी, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी स्टोरी को कवर। ओके, बाय बाय।